Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर किस वक्त करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। लेट्स सी क्या चेंजेस हैं उनकी एनर्जीज में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलों दिमाग में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके गुड, जस्टिस, वाओ, oh wow, the lovers, beautiful energy, very nice. ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। King of Cups, oh wow, Seven of Cups, Six of Wands, The Sun, बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा चेंज। Ace of Pentacles, Four of Pentacles, we have Nine of Swords and Temperance। साइन बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ओके, चलिए देखो, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बहुत टाइम से ना आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, मतलब एक कंफ्यूजन में थे, किसी तरीके की कंफ्यूजन थी उनको। या तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद में कोई भी फर्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं था, ना आप ना वो, और सिचुएशन बहुत स्टक और कंफ्यूजन भरी हो गई, लाइक कंफ्यूजन हो गई एक आप दोनों के बीच में। या तो देखो, या तो कुछ ऐसा हुआ कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए एक टाइम पर, मतलब इनको बहुत अलग अलग डिसीजंस लेने थे, तो ये स्टक हो गए थे। या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई या ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद में बात बंद हुई, और हर बार आप ही जो है अप्रोच करते थे या हर बार आप ही स्टेप लेते थे, बट इस बार आपने कहा कि मुझे नहीं लेना, देखते हैं वो लेता है या नहीं, या लेती है या नहीं। तो उनकी तरफ से भी कोई स्टेप नहीं आया। एक जब कम टाइम होता है, जैसे 2-3 दिन हुए हो कि बाद 2-3 दिन से भी बात नहीं हुई, तो चलो इजी रहता है फिर भी स्टेप लेना। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, महीने भर का या महीने 2 महीने का, तो फिर इजी नहीं रहता स्टेप लेना, क्योंकि फिर बहुत सारे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। ईगो भी जो है डे बाय डे बढ़ता जाता है, और बहुत अजीब सी एनर्जी हो जाती है इंसान की, क्या करूँ क्या ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, मतलब ईगो अड़ जाता है कहीं ना कहीं इंसान का, कि इतने टाइम से नहीं गए और फिर अब भी जाके बात करें।
ऐसा एक अजीब सा फीलिंग आती है, एक हीन भावना होती है ना, वैसी भावना आने लगती है जब सेपरेशन ज़्यादा हो जाए और स्टेप ना लिया हो। देखो 1-2 दिन बात ना हुई हो तो इंसान जाके बात कर लेता है, हेलो हाय हो जाती है, और लेकिन जब थोड़ा सा समय बीत जाता है ना, तब ये ईगो आ जाता है। तो वही चीज़ हुई है इस कनेक्शन में। बट अभी देखो क्या है, अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे वो इन्होंने ले लिया है, ले चुकी है डिसीज़न। और ये काफ़ी मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, मतलब इनका मन जो है ना वो शांत नहीं है अभी। बेशक डिसीज़न ये ले चुके हैं, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। और डिसीज़न में क्या हुआ है कि डिसीज़न कुछ ऐसा लिया गया है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपको लाइक आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इनको आपको पाना है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और इनके दिमाग में ये आया कि अगर ऐसे ही मैं कंफ्यूज रहा और अगर कोई स्टेप नहीं लिया तो शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये डर के मारे ये अब डिसीज़न ले चुके हैं और ये आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों की बात हो गई होगी, कुछ लोगों की हो जाएगी, जिनके लिए भी रीडिंग होगी, जिनसे भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं एक नई फ्रेश स्टार्ट के लिए, जस्टिस देने के लिए। शायद आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। आपके साथ गलत होने का मतलब ये है कि आप ही हमेशा स्टेप लेते थे, वो नहीं लेते थे, और आप इस बार ही रुक गए तो कोई स्टेप ही नहीं आया। तो आपको शायद बहुत उदासी रही है इस चीज़ को लेकर के, बहुत हर्ट हुआ है कि यार मैं ही क्या बात करने के लिए मरे जा रही थी या मरे जा रहा था, या फिर मेरा ही था क्या इंटरेस्ट, उसका नहीं था कुछ भी। तो बस वही चीज़ है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप शायद काफ़ी रोए हो, काफ़ी हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, बट अभी ये कमबैक खुद से करेंगे आपकी लाइफ में। एक और चीज़ दिख रही है, एनर्जी में एक और चेंज दिख रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, मतलब एक मेच्योरिटी भी आपको आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगी। नाइट में उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है जितनी कि किंग में होती है, ठीक है। तो नाइट जो होता है ना थोड़ा इनमेच्योर ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट नाइट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, लेकिन दिमाग से उतना सीरियसली नहीं रहता चीज़ों के लिए। जस्ट लाइक उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो लाइक सीरियस नहीं होता कुछ चीज़ों को लेकर के, और ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। लेकिन किंग ना हर चीज़ को सोचेगा, समझेगा, सीरियस है, तो वो एनर्जी भी है। वो भी एक चेंज आया आपके पार्टनर के अंदर कि हाँ अब ये सीरियस भी होंगे इस कनेक्शन के लिए। जस्टिस आपको मिल ही रहा है। और सच बोलूँ तो ये भी खुद भी काफ़ी उदास थे काफ़ी टाइम से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उदास थे, ये नहीं थे, ये भी उदास थे। और अभी इस रिश्ते में क्लियरिटी, पॉजिटिविटी एंड रिकॉन्सिलेशन, रियूनाइट ये होना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत सुंदर सा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। और वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि इनको कम बैक करना है और ये ऐसा टाइम आपके साथ इनको बिताना है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यही सारी रोमांटिक चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के को तो मिल गया है कॉल मैसेज, मतलब आ गया या बात हो गई है, और नहीं कुछ लोगों का तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर, क्लियरली वो एनर्जी दिखती है। और थोड़ा सा दिखती है, और क्या है, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, reconciliation, 9 of wands। ओके देखो इंट्यूशन की अभी आपके पार्टनर सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, और दिल कह रहा है कि इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, रियूनाइट होने के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए इनका दिल कह रहा है। लेकिन फिर भी डर है इनके मन में। ये डर क्यों है, किस चीज़ को लेकर के डर है, और ये डर ही रिकॉन्सिलेशन में भी डिले कर रहा है। क्यों है ये डर, किस बात का डर है ये, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स।
अगेन एनर्जी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे, तो ये स्टक हो गए और आपको कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी डर देखो, अगर ऐसी सिचुएशन रही, दोनों सिचुएशन का मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इनके मन में डर ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे करोगे, बहुत सारे, और उनके जवाब ही कैसे देंगे इनको नहीं पता। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि जैसे कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऑप्शंस थे और तुम अगर इतना सोच रहे थे मेरे लिए, तो फिर प्यार कहाँ था? क्योंकि सिंपल सी चीज़ इंसान पूछेगा ही ना। अगर तुम प्यार करते थे तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी इतना, तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे इसको ही चूज़ करना है, तो फिर प्यार कहाँ था? ठीक है, हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज आ भी गए थे आपके कनेक्शन में, और शायद ये वहीं से बाहर निकल रहे हैं, उसी से बाहर निकल रहे हैं ये, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी उतना जची नहीं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उतना बैठा नहीं इनका मामला। तो उनको पता है कि सवाल पूछे जाएंगे कि जब तुम उसके साथ थे, या फिर जब तुमने किसी और को चूज़ कर लिया था, तो अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है। ऑफकोर्स अभी बात ये है कि इनको बहुत ज़्यादा नीड है आपकी, अभी बात ये है कि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, अभी बात ये है कि इनको आप चाहिए क्योंकि आपकी ज़रूरत है इनको आपको आपके पास आना है, इनको बहुत याद आती है आपकी। अब ये चीज़ें कैसे बोले कि ये चीज़ हो गई है इनके साथ, तो ऐसा है इनका। एक तो डर कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है मुझसे पूछे जाएंगे और मैं क्या जवाब दूंगा पता नहीं, या क्या दूंगी, ठीक है। सेकंड, अगर ऐसा नहीं था, जस्ट आप दोनों के बीच में बात बंद हो गई थी और कोई फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहा था, तो इनका एक यहाँ पर ये चीज़ है कि इनसे एक तो ये पूछा जाएगा कि तुम इतने दिन से थे कहाँ, और दूसरी चीज़ इनको ऐसा लगता है कि वो जो पहले वाली जो एनर्जी थी ना, जिसमें ये अपनी चलाया करते थे, मतलब अपने हिसाब से चला करते थे, इनको ऐसा लगता है कि अब भी शायद अगर मैं अपनी तरफ से स्टेप लूँगा तो मेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ का डर है कि मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले इनका क्या था कि अपनी चलाते थे हमेशा, बट अभी ये चलाएंगे तो एक अगर ये अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेते तो ऑफकोर्स इनको आपकी ज़्यादा सुननी पड़ेगी और हर बात आपकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता कि ये थोड़ा सा ऐसा फ्री फील करते और आप थोड़ा सा ऐसा फील करते कि यार मैंने लिया है फर्स्ट स्टेप, मैंने बात शुरू किया, तो एक दबाव रहता है इंसान का कि मैंने किया है तो मैं कैसे ज़्यादा कुछ पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ। तो वही चीज़ है इनकी, वही एक अटकन है यहाँ पर कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या। बट ये तो पक्का है कि इनको आना तो है, ये पक्का कर चुके हैं कि इनको आना है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए पहले खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ये, इन सब चीज़ों के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं ये, देन उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि अगर कुछ डिले भी हो रहा है रिकन्सिलेशन का, तो डिले का कारण मुझे ये नज़र आता है यहाँ पर, और कॉन्फिडेंस की कमी भी नज़र आती है, ये भी दिख रहा है। तो ये सब कुछ है, लाइक सवाल पूछे जाएंगे, जवाब नहीं है मेरे पास, क्या जवाब दूंगा या दूंगी करके, तो वो सब है। चलिए यहाँ से भी कुछ देखा जाए आपके लिए। ओपन योर हार्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, ट्विन फ्लेम इज नियर, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। देखो मैंने बोला था ना, डर है इनके मन में, देखो वही है, आना चाहते हैं, बहुत करीब है, मतलब करीब से मेरा मतलब ये कि डिसाइड कर चुके हैं, ये डिसीज़न ले चुके हैं, लेकिन फिर भी डर है। चलो कोई नहीं, डर है, कोई बात नहीं, आता है जब बहुत लंबा सेपरेशन हो जाता है ना, तो डर होता है मन में स्टेप लेने पर, बट इट्स ओके। ये डर नहीं, इसको नर्वसनेस कहेंगे। दूसरी चीज़, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, ये चाहते हैं कि आप खुले दिल से एक्सेप्ट करो, जैसे आप पहले इनको एक्सेप्ट करते थे, ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं, लाइक जो भी है जैसा भी, लाइक इनको ये है कि मुझे कंफर्टेबल फील करो, मतलब ये थोड़ा नर्वस है, अनकंफर्टेबल है कि कैसे क्या करूँ मैं, मतलब थोड़ा डर है मन में। और ये क्या चाहते हैं कि आप ना इनको
खुले दिल से एक्सेप्ट करो। आप इनको ज़्यादा मतलब और सवाल करके और नर्वस ना करो, और थोड़ा सा चिल, मतलब एक प्लेयर वाली एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि थोड़ा सा माहौल ऐसा हो, थोड़ा चिल चिल वाला हो, लाइक ज़्यादा गर्मा गर्मी का ना हो, ज़्यादा सवाल जवाब का ना हो। एंड ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, सोल लेवल पर समझो। एंड ये मान लो कि अगर सेपरेशन होकर हमारा फिर से मिलन हुआ है तो उसके पीछे ईश्वर का कुछ इशारा है, और उसको बिना क्वेश्चन किए समझ जाओ, बिना क्वेश्चन किए जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। और शायद आपका ये है कि आप क्वेश्चन पूछने के लिए ही बैठे हो शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि आप काफ़ी ऑलरेडी परेशान चल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी परेशान हो इनकी वजह से। आपको इनके साथ रहना है, शादी करनी है, आगे तक जाना है, लेकिन यही क्लियरिटी नहीं देते तो आप परेशान रहते हो इसी वजह से कि भाई इंसान क्लियरिटी नहीं देता। बट इनका पता क्या है, अभी इनका यही है कि ये कुछ ऐसा है कि कोई इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है लेकिन मन में डर है, और वहाँ जा कर के बस यही सोच रहा है कि बस इंटरव्यू वाला ना, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो मुझसे वही सवाल करें जिनके जवाब मेरे पास है, ऐसे ना करें कि मैं कोई जवाब ही ना दे पाऊँ। ठीक है, मतलब मुझे एम्बैरस ना फील करवाएं, मुझे जो है उनको वो समझ जाए कि चलो भाई, जैसे वो अपने आप सामने वाला समझ जाए कि इसका जवाब नहीं जानता या नर्वस है, तो वो उसको पलट दे बात को, या मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर। तो लाइक वैसी वाली एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है मुझे इनकी एनर्जी में। ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा नॉर्मली आप रिएक्ट करो जैसे कि आपकी रोज़ ही बात होती है इनसे, ये इनका ऐसा है। ठीक है, जैसे हम बहुत दिनों बाद किसी जगह पर, जैसे हमारे स्कूल है, ठीक है, मान लो कि किसी वजह से हमने एक छुट्टी ले ली लंबी, ठीक है, और हम फिर वापस जाते नहीं थे, अजीब सा डर होता है मन में कि पता नहीं क्या चल रहा होगा, कैसा चल रहा होगा, क्या कुछ हो रहा होगा, और टीचर क्या क्या पूछेगी एंड क्या क्या हो गया होगा क्लास में एंड ऑल दैट। तो बस वही चीज़ है नो थिंकनेस। ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से नर्वसनेस बढ़ती जा रही है इनकी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये ज़्यादा सोचने को टाल रहे हैं, ज़्यादा सोचने को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, करेज, हिम्मत लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर। और देखो इनका दिल कहता है कि देख आगे तेरे लिए कितनी सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, खुशियों वाली एनर्जी है, तो फिर से बात करेगा या करेगी, हम दोनों मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये सारे डर मन से निकाल दे, ज़्यादा ओवर थिंक मत कर, और छोड़ इनको और हिम्मत दिखा, आगे बढ़, खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो इस तरीके से ये खुद को कह कर के मोटिवेट भी कर रहे हैं। बट ये ना बहुत सारी, देखो अगेन लवर्स है, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, एकदम से एकदम से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि नर्वसनेस है इनको, डर है एकदम से आने का, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर, तो डर है इनको। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से देखूँगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सारी एनर्जी ठीक हो जाएगी। स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, मैरिज मटेरियल, यस मैरिज मटेरियल आपको मानते हैं, सोलमेट एंड कमिटमेंट में भी कुछ लोगों के लिए तो कमिटमेंट आ रही है भाई, मतलब ये कमिटमेंट के साथ आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, अगेन सेपरेशन का कार्ड आ गया है, बिट्रेयल, ओके, हो सकता है ये चीज़ इन्होंने की हो, तो अभी डर तो लगेगा ना, अगर ये इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो ऑफ कोर्स फिर तो आने में डर लगेगा ही इंसान को। न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स ये चाहते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस इनकी कुछ और है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप इनको बिना को सवाल पूछे एक्सेप्ट कर लो। कमिटमेंट, फोबिया, कमिटमेंट का भी कार्ड है और फोबिया का भी कार्ड है, कार्ड मिक्स। तो 50-50 चीज़ें हैं गाइस। 50-50 क्या है, 50% ये है कि कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये कि आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट की तो बात नहीं करेंगे लेकिन रियूनाइट होंगे,
रिकन्सिलेशन करेंगे, कमिटमेंट का जिक्र नहीं करेंगे, कुछ का ऐसा दिख रहा है कमिटमेंट मिल जाएगी। तो ये है यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है। बट वही है कि जैसे ये मान लो आप कि जैसे मान लो कि आपसे कोई गलती हुई और आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, लेकिन अभी आपका बहुत मन कर रहा है बात करने का, तो आप एक नई शुरुआत करते हुए जो एक मन में डर होगा ना, उसी डर से ये भी जूझ रहे हैं, ठीक है। उसी डर से जूझ रहे हैं ये, ऐसा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।